आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ उसने वचन बोलने के लिए प्रभु ने इस जगह पर खड़ा किया है। और हमने पिछले समय में हमने सीखा कि चट्टान पर घर बनाने का अर्थ क्या है, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में दो दृष्टांत बताए। वह है चट्टान पर घर बनाना और बालू के स्थान पर घर बनाना। और आज हम सीखने वाले हैं कि बालू पर, रेत पर घर बनाने का अर्थ क्या है। बहुत ही धीरे और सटीक रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और 26 और 27 पद यदि हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया तो आंधियाँ और तूफान और बहुत सारी विपत्तियां उस घर पर आकर टकराया, लेकिन नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसका घर चट्टान पर है। और हमने सीखा था चट्टान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बातें कहा कि जो कोई मेरी बातें सुनता है पर नहीं चलता, नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर को रेत के स्थान पर बनाया है। और आंधियां आने के बाद, तूफान आने के बाद और बाढ़ आने के बाद, वर्षा आने के बाद वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसका घर बालू के, रेत के स्थान पर है। तो रेत एक कमजोर स्थान है, रेत एक निर्बल स्थान है। जब हम याकूब की पत्री 1 अध्याय का 6 पद पढ़ते हैं, अविश्वास करने वाला, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से उछलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जो रेत के स्थान पर घर बनाया है वो संदेह करने वाला व्यक्ति है, अविश्वासी। चंगाई मिलने के बाद विश्वास ज्यादा और दुख आने के बाद विश्वास कम, लहर के समान। आशीष मिलने के बाद विश्वास ज्यादा और सत्ता परीक्षा आने के बाद विश्वास डाउन। क्यों? क्योंकि उसका घर चट्टान पर नहीं है, उसका घर स्थिर नहीं है, अस्थिर है। क्यों? क्योंकि उसका घर बालू के स्थान पर है। विश्वास कभी ज्यादा कभी कम। जब हम मत्ती उसके 14 अध्याय का 29 से लेकर आगे पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था तब पतरस ने देखा, प्रभु मुझे भी चलने के लिए आज्ञा दे, मैं भी चलना चाहता हूँ। है ना, हर एक लोगों में जिज्ञासा होती है ना कि प्रभु मैं भी वचन का प्रचार करना चाहता हूँ, मैं भी चंगाई करना चाहता हूँ, मैं भी चमत्कार करना चाहता हूँ, मैं भी गवाही देना चाहता हूँ, मैं भी आराधना करना चाहता हूँ। वैसे ही पतरस के जीवन में जैसा यीशु मसीह चल रहे थे, पतरस भी, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं, मुझे भी आज्ञा दे। प्रभु ने आज्ञा दिया, आ जाओ। पतरस चलने लगा। किसे देख रहा था? प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद पतरस यीशु मसीह को देखना छोड़कर हवा को देखने लगा, आंधी और तूफान को देखने लगा। उस तूफान को देखने के बाद पतरस पानी पर डूब रहा था, वह डूबने लगा। वैसे ही मेरे प्रियो, आपका जीवन कब तक ठीक है, आपका विश्वास कब तक परिपक्व है,
आप आत्मिकता में कब तक बने रहेंगे, आप वचन में कब तक बने रहेंगे, जब आप यीशु को देख रहे हैं। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु देहधारी वचन है। जब आप वचन को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन के आधारित आप चल रहे हैं, तब तक आपका जीवन सही सलामत है। लेकिन जब आप उस आंधी और उस तूफान को देखेंगे कि वो तूफान मेरी ओर आ रही है, वो परीक्षा मेरी ओर आ रही है, वो दुख मेरी ओर आ रही है, कष्ट और परेशानी को आप देखोगे, बीमारी को देखोगे, तकलीफ को देखोगे, सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक अभिलाषाओं को, सांसारिक कामों को आप देखोगे, मेरे प्रियो, आप निश्चय आप डूब जाएंगे। आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, आप निर्बल हो जाएंगे। यीशु ने एक बात कहा, ए अविश्वासी, क्यों डरते हो? दूसरी बात है, रेत सांसारिक कामों को दर्शाता है, संसार के वस्तुओं को दर्शाता है। जब हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। यदि आज भी हम संसार का नकल कर रहे हैं, संसार के समान हम जीवन को बिता रहे हैं, तो हमारा घर रेत के स्थान पर है। संसार के समान झूठ बोलना, संसार के समान गाली देना, संसार के समान चुगली करना, संसार के समान बुराई करना, संसार के समान नशा करना, संसार के समान व्यभिचार करना, संसार के समान और भी गंदे काम है जो संसार में किए जाता है। जो कोई संसार का नकल करता है, सदृश्य बनता है, उसका घर रेत के स्थान पर है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कब बदलेगा? वचन सुनने से नहीं बदलेगा, परंतु चलने से बदलेगा। आमेन। ये परमेश्वर का वचन हम सभी को अंश अंश बदलता आ जाता है। यदि आज भी हमारा चाल चलन नहीं बदला है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, आपका घर रेत पर है। धोखे में नहीं रहना कि मैं चट्टान पर मेरा घर है। और संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। जब पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा है, सारा संसार शैतान के वश में है। जो कोई प्रभु के वचन को सुनता और उन पर नहीं चलता, उन्होंने अपना घर, अपना जीवन को शैतान के हाथों में सौंप दिया है। अपना घर को दुष्ट के अधीन में कर दिया है। पहली बात यह हमने सीखा, अविश्वास करने वाला व्यक्ति रेत के स्थान पर है। दूसरा, संसारिक कामों को संसार के समान जीने वाला व्यक्ति रेत के स्थान पर है। तीसरा, संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति, संसार की वस्तुओं को प्रेम रखने वाला व्यक्ति रेत के स्थान पर है। जब हम पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय का 15 से लेकर 17 पद यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से प्रेम रखने का अर्थ है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। शरीर की कौन कौन सी अभिलाषा है हम सभी भली भांति जानते हैं। झगड़ा करना, लड़ाई करना,
झूठ बोलना, हिर्ष्या करना, गाली देना, चोरी करना शरीर के काम है। नफरत करना, डहा करना, घमंड करना शरीर के काम है, शरीर की अभिलाषाएं हैं। आज भी हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा है। हम वचन को सुनने वाले हैं, मानने वाले नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई प्रभु की दास 1 घंटा 2 घंटा प्रचार करे, क्योंकि हम सुनते हैं इस कान में, निकालते हैं इस कान में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाइबल बतलाती है आंखों की अभिलाषा। ये आंखों की अभिलाषा क्या है? व्यभिचार करने वाले, गलत नजर से देखने वाले, यह है आंखों की अभिलाषा। आगे लिखा है जीविका का घमंड। जिसके अंदर घमंड है उसका घर रेत के स्थान पर है। वे स्थिर नहीं है, अस्थिर है। वह उसका घर, उसका जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। कभी भी मेरे प्रियो सोने चांदी का घमंड नहीं करना, अपने पद का घमंड नहीं करना, पास्टर होने का, वक्ता होने का, बिशप होने का घमंड नहीं करना। घमंड करने वाले रेत के स्थान पर है। उन्होंने अपना घर को बालू पर खड़ा किया है। अपना बुद्धि का घमंड नहीं करना। आप अच्छे गाते हैं, घमंड नहीं करना। अच्छे आप दिखते हैं, बहुत ही प्रभु ने आपको सुंदर बनाया है, घमंड नहीं करना। प्रभु ने आपको अच्छा घर दिया है, जमीन दिया है, घमंड नहीं करना। बड़ा कलीसिया है, घमंड नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं, घमंड नहीं करना। पैसा रुपया आपके पास है, घमंड नहीं करना। यदि आज आपके अंदर घमंड है, जीविका का घमंड, धन का घमंड, सोने चांदी का घमंड, पद का घमंड, नौकरी का घमंड, पद का घमंड, बुद्धि का घमंड, शिक्षा का घमंड, आपका घर चट्टान पर नहीं है, आपका घर रेत के स्थान पर है। और वो घर गिरने वाला है, क्योंकि घमंड करने वाले ऊंचे पदवी पर नहीं रहते, वे नीचे गिराए जाते हैं शैतान के समान। क्योंकि घमंड करने वाले वो पिता की ओर से नहीं है, वे संसार की ओर से है, शैतान की ओर से है। 17 पद में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन। संसार की वस्तुएं, संसार के काम और संसार की अभिलाषाएं दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेत के स्थान पर है ना, रेत के स्थान पर उन्होंने घर को बनाया है, नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना घर को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के कारण अपना घर को चट्टान पर खड़ा किया है, अपना नींव को चट्टान पर डाला है। आमेन, हालेलुया।